रहीम के दोहे पाठ है आज, ठीक है। तो इसमें नीति परक बातें, ज्ञान वाली बातें, कायदे कानून वाली बातें, ठीक है ना। अपने कई बार गांव में बोलते नहीं, अपने कायदे में रहे, है ना। तो ये नीति वाली बातें बताई गई है, तो ध्यान से सुनो। पहला दोहा देखो आप, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो आपको इसका अर्थ हमेशा के लिए याद रहे, इसके लिए एक बात बता रहा हूं कि आप इनमें से कुछ शब्द तो याद करने पड़ेंगे, कुछ तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये है कि अगर दोहे में से 2 या 3 शब्द समझ में आ जाए तो उससे याद कर लेना कि इस दोहे में गुरुजी ने क्या बातें बताई थी, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चा दोहा पढ़ता है पेपर में तो 1 या 2 शब्द का अर्थ नहीं आता, तो उन शब्दों पर टिका रहता है वो और परेशान होता रहता है। तो ये जो तरीका है संकीर्ण सोचने का, इससे बाहर निकलो। 1-2 शब्द नहीं भी समझ में आ रहा तो भी बात याद करो कि इसमें क्या बात बताई गई थी। मैं दोबारा बता रहा हूं, जैसे अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, उसमें मान लो 10 वर्ड है, 10 शब्द है, 10 शब्दों का एक वाक्य है। उनमें से आपको एक शब्द आ रहा है, उसका हिंदी आ रहा है और 9 का नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको 10 में से 7 शब्द भी अगर समझ में आ गए, 3 नहीं भी आए, तो आप उसका अर्थ बता सकते हो कि इसमें किसकी बातें चल रही है इस वाक्य में। नहीं समझे क्या? दहेज प्रथा की बात है या शोषण की बात है या बढ़ती महंगाई की बात है, किसकी बात है, ये बातें पता चल जाती है ना। आभास हो जाता है, और फिर जो आभास हो जाता है उसे याद करो कि मेरा क्या सुना हुआ है, गुरुजी ने इसका क्या अर्थ बताया था। अर्थ को ध्यान से सुनो पढ़ते टाइम, फिर वो बातें याद आ जाती है। तो एक शब्द से परेशान मत होया करो। दोहे में एक शब्द कोई समझ में नहीं आया तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। पहली बात तो 1-2 नए शब्द होते हैं, उनका अर्थ याद कर लो। और दोहे में जो ब्रज भाषा, अवधि भाषा होती है, उसमें कुछ शब्द मिलते जुलते होते हैं, तो जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उनसे वो बात याद करो कि गुरुजी ने इसका क्या अर्थ बताया था। उन शब्दों पर फोकस करोगे तो परेशान हो जाओगे। शब्दों पर ध्यान केंद्रित मत करो, थोड़ा ध्यान को फैलाओ, पूरे दोहे पर रखो, पूरे दोहे पर, तो पता लग जाएगा क्या बात चल रही है। तो इसमें देखो, कही रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं, है ना। संपत्ति सगे, सगे मतलब अपने बोलते नहीं, ये मेरा सगा भाई है, सगा मतलब अपना, है ना। तो सगा तो याद रह जाएगा ना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में जब कभी पढ़ेंगे दो आएगा तो अपने याद आ जाएगा कि सगे अपने को कहते हैं। क्या याद आ जाएगा? सगे अपने को कहते हैं। हाँ, तो देखो, कही रहीम संपत्ति सगे। अब संपत्ति पता है, धन दौलत संपत्ति, तो इसी से समझ में आ जाएगी बात है। रहीम जी कहते हैं कि अगर हमारे पास संपत्ति होती है तो सारे अपने बन जाते हैं, सारे मित्र बन जाते हैं। बनत, बनत मतलब बन जाते हैं, मैंने कहा ना मिलते जुलते अर्थ होते हैं। बनत बन जाते हैं, बहु यानी बहुत, बहुत बहु रीत, हर प्रकार से, हर भांति से अपने दोस्त बन जाएंगे अगर हमारे पास संपत्ति है तो। विपत्ति कसौटी, अगर विपत्ति आती है, विपत्ति होता है संकट, पहली बात तो मिलता जुलता याद हो जाएगा, नहीं होता तो विपत्ति संकट, विपत्ति संकट 1-2 शब्द याद भी करा दो। जितने शब्द ज्यादा बढ़ा लोगे याददाश्त वाले, जितने शब्दों का सरलार्थ आएगा, जितने शब्दों का अर्थ आएगा, उतनी हिंदी सरल होती चली जाएगी। समझाई बात है? तो हर रोज हर दिन 1-2 नए शब्द दिमाग में रखो, याद रखो, बार बार बोलो, शब्दार्थ में लिख लिख कर याद करो। जितने ज्यादा हिंदी के शब्द रट लोगे, याद रख लोगे, उतनी ज्यादा हिंदी सरल हो जाएगी। और 10वीं 12वीं में अपठित गद्यांश आता है, अपठित पद्यांश आता है, उसका सरलार्थ करना आसान हो जाएगा। तो शब्द भंडार बढ़ाओ अपना। कैसे बढ़ाओ? नए शब्दों याद करो, बार बार बोल बोल के। समझ आ रही है? जैसे एक शब्द आपके आगे आ गया नास्तिक, तो क्या होता है नास्तिक? जो भगवान को नहीं मानता। आस्तिक जो भगवान को मानता है।
तो ये नए शब्द सामने आ गए, तो इनको 15-20 बार बोलो। आस्तिक भगवान को मानने वाला, नास्तिक भगवान को नहीं मानने वाला, आस्तिक भगवान को मानने वाला, नास्तिक नहीं मानने वाला। तो ये बार बार बोलो, बार बार कॉपी में लिख के रखो, हर दूसरे चौथे दिन पर रीडिंग लगाते रहो, हर 7वें दिन रीडिंग लगाते रहो। समझ में आई बात है? या हमेशा तय कर लो कि मेरे जो पाठों के शब्दार्थ है, मैं रोज 5 शब्दार्थ याद करूंगा, 5, और 5 शब्दार्थ बार बार बोलने में 15-20-10 मिनट का टाइम लगता है, और 10 मिनट में वो कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, कंठस्थ। जैसे आप बोलते ना 5 × 5 = 5, 2 × 10 = 5, 6 × 15 = 5, 20 × 5 = 25, एक दो बार याद करना पड़ता है, फिर तो हमेशा याद रहता है ना? याद रहता है कि नहीं रहता? तो आप भी 5-7 बार रोज बोलो। नास्तिक भगवान को ना मानने वाला, आस्तिक भगवान को मानने वाला। तो ये कई बार पढ़ोगे शाम को घर पर टाइम निकाल करके शब्दार्थों को, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, शब्द भंडार बढ़ जाएगा, और फिर आपके आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो द्वारा देखो, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसोटी जे कसे, ते सांचे मीत। वे सच्चे मित्र हैं, सांचे सच्चे, सांचे सच्चे, मिलते जुलते मैंने कहा था ना होते हैं, तो इसे याद आ जाएगा। सांचे मीत, मीत होता है मित्र, और मीत मित्र मिलता जुलता है, मेरे मित्र, मीत मित्र। अब इसमें ब्रज भाषा में हिंदी वाले मिलते जुलते शब्द होते हैं, समझ आई बात है? तो अब बताओ आपको कौन से शब्द से पूरे दोहे का अर्थ याद आ जाएगा? देख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। रहीम जी कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो हर कोई हमारा मित्र बन जाता है, लेकिन वो सच्चा मित्र नहीं होता जो पैसे देख करके मित्रता का हाथ बढ़ाता है। सच्चा मित्र तो वो होता है जो हमारी संकट में, हमारे संकट में हमारा साथ दे, हमारा मित्र बना रहे, हम पर संकट आया देखकर हमारी मित्रता ना तोड़े, वही हमारा सच्चा मित्र है जो संकट में साथ देता है। ठीक है ना? अब ये तो इसका हो गया सलाह पूरे दोहे का। दोबारा बता देता हूँ। वो कह रहा है अगर पैसों के कारण कोई हमसे दोस्ती कर रहा है तो वो सच्चा दोस्त नहीं माना जाता। संकट में अगर हम होते हैं फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, सच्चा मित्र तो वो है। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात आपकी याद आ जाएगी क्या? क्या कि पैसे के कारण दोस्ती करने वाले सच्चे नहीं होते, संकट के समय काम आने वाले सच्चे दोस्त होते हैं। ये बात है, ये बात याद रख लो, दोहे को छोड़ो, ये बात याद रख लो। आपको कोई पूछे कि गुरुजी ने क्या बताया था, सच्चा मित्र कौन सा होता है, तो आप बताते रहे गुरुजी ने कहा था कि सच्चा मित्र वो होता है जो संकट में हमारा साथ देता है, और जो पैसे के कारण दोस्त बनता है वो सच्चा मित्र नहीं होता। ये बात तो याद रहेगी ना? अब तो बस बात याद रखनी है, दो थोड़ी याद रखनी, बात याद रखनी है। अब रही बात, ये जो मैंने बात बताई है ये कौन से दोहे की है, कौन से दोहे का असरनाथ है, तो वो दो आगे आएगा तो आप पहचान लोगे एक दो शब्दों से। कौन से शब्द से पहचानोगे वो देख लो। मैं बोल रहा हूँ शब्द, कही रहीम संपत्ति सगे, इतनी सी याद आ जाएगी। रहीम जी कहते हैं संपत्ति से सगे बन जाते हैं ना, अपने बन जाते हैं, इसी से याद आ जाएगी। तो फिर दूसरी बात जोड़ देना कि जो संपत्ति नहीं हो विपत्ति में काम आई वो सच्चा दोस्त होता है, यहीं से याद कर लोगे आधे से, है ना। कही रहीम संपत्ति सगे बनते, बन जाते हैं, है ना। याद आ जाएगी इससे सारी बात, पूरी बात याद आ जाएगी। तो मैंने की थी वो बहुत बहुरीत और विपत्ति कसोटी ते कसे ते साचे मीत, वो सच्चे मित्र है, ते साचे मीत। इतना कहते ही बात याद आ जाती है, ऐसे याद रखा करो। तो एक दो शब्दों से घबराया मत करो, ठीक है।